Assalamu alaikum, welcome back friends. As you know that I am Sahal Ahmed, the motivational speaker and the digital marketer. So friends, आज मैं एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो मैं काफ़ी अरसे से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो इस पर मैं काफ़ी अक्सर ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। तो टॉपिक ये है कि हमारे टीनेजर्स, खासतौर पर जो हमारे टीनेजर्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, कहीं पर भी देखें तो फेल क्यों हो जाते हैं, बेसिक रीज़न क्या है। तो यहाँ पर देखें तो 3 कैटेगरीज हैं इनकी। सबसे पहली कैटेगरी वो है कि वो बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, उनको अपने करियर की फ़िक्र ही नहीं होती, बस कहते हैं हमारे ड्रीम्स हैं लेकिन उसके लिए मेहनत ही नहीं करते। सेकंड कैटेगरी वो है जिनके ड्रीम्स हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है, इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे जिनके ड्रीम्स हैं, जिसके पास प्लानिंग भी है, जो हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं, जुनून भी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। मैं बात करूँगा इसी कैटेगरी के बारे में क्योंकि वो दोनों क्लियर हैं, एक मेहनत नहीं करता, एक के पास प्लान नहीं है। तो इसके पास प्लान भी है, ये मेहनत भी कर रहा है, इसके पास सब कुछ है, जुनून भी है, हार्ड वर्किंग भी कर रहा है, तो ये फेल क्यों हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये एक धोखे में हैं। अब वो धोखा क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्जांपल कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूँ, तो याद रहे डॉक्टर बनने में 11 से 12 साल का टाइम पीरियड लगता है। तो उस 11 से 12 साल में अपने आगे देखना है क्या डॉक्टर की वैल्यू है जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूँ, या उससे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो हम ये होता है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं अपने लाइफ में, वो अपने प्रेजेंट को देख कर डिसीजन ले रहे होते हैं। तो प्रेजेंट को देखकर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड चला, सब उसके पीछे भाग रहे हैं, कोई कोर्स आया, सब उसके पीछे भाग रहे हैं, भाई मुझे ये कोर्स करना है। लेकिन आपने ये देखना है कि जब तक आप इस कोर्स को करके फारिग होंगे कि इस चीज़ की वैल्यू होगी या कुछ और आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट फ्यूचर को उन्होंने देख के बनाया था। किसी ने प्रेजेंट को देखकर कुछ नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं कुछ आप बने, यानी आप जो सर्विसेज देना चाहते हैं, आप जो प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसकी मार्केट प्लेस हो, तो आपने फ्यूचर को देखकर करना होगा। आप फॉर एग्जांपल आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं और इस स्किल को सीखने में आपको 2 साल लगेंगे, तो अब आपने देखना है कि आने वाले 5 से 6 साल में उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। अगर वैल्यू है तो वेल एंड गुड है, सीखें उसको। अगर वैल्यू नहीं है तो उसको सीखें ही नहीं, कुछ और नया सीखें। देखें आगे किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है, प्रॉब्लम्स देखें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिजनेस में, आगे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज बनाएं जो लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे और आपको भी पैसे कमा कर दे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा मसला क्या आता है कि हम जो है बेसिक लेवल पे सोचते हैं। बेसिक लेवल पे नहीं सोचना, हमें बिगिनर लेवल पे सोचना है। हम बेसिक लेवल पे सोचते हैं कि फ़लाना तो दिमाग स्ट्रक हो जाता है, यार क्या क्या है। बेसिक लेवल पे नहीं, बिगिनर लेवल पे जाकर सोचना है। एक मिसाल देकर समझाऊंगा। आप देखें हमारे जो पठान भाई हैं, माशाल्लाह से कराची में देखें कि हमारे जो पठान भाई हैं तो कहीं से भी हिजरत करके आ जाते हैं, माइग्रेशन करके आ जाते हैं यहाँ पर, तो वो बूट स्ट्रैप से शुरू करते हैं, यानी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब देखें कितने बड़े बड़े चाय के होटल आपको पठानों के मिलेंगे कराची में, और वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो कम से कम इन्वेस्ट करते हैं, बूट स्ट्रैप से आते हैं और बिगिनर लेवल से आते हैं, बेसिक लेवल से नहीं आते। हम बेसिक लेवल से आते हैं, 5-10 लाख रुपए हाथ में आए, इन्वेस्ट किया, भाई काम हो गया तो ठीक है, वरना रोड पे आ गए। वो ये नहीं करते, वो कम। अच्छा देखें, बिजनेस में रिस्क है, कोई भी बिजनेस में आप जाएंगे वहाँ पर आपको रिस्क लाजमी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये बात याद है, जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क जो है कैलकुलेटेड हो। ये ना हो कि अपना सब कुछ बेच दाच के रोड पे आ जाओ, ये नहीं करना है। तो बेसिक लेवल पे नहीं, बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करो। जैसे हमारे पठान भाई करते हैं कि 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 इन्वेस्ट किए, तो वहीं से आते अब यहाँ तक अपने बड़े बड़े होटल्स खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। जब आप सोचने पे आएंगे तो सोचना भी जो है अपने बिगिनर लेवल पे। जब आप बिगिनर लेवल पे आकर सोचेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। बेसिक लेवल पे आ जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। बेसिक पे नहीं, फिर से कह रहा हूँ, बेसिक पे नहीं, बिगिनर लेवल पे आके सोचना है तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। तो किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, फिर उसको लेकर उसके बारे में रिसर्च करना है, काफ़ी चीज़ें करनी है। ठीक है, रिसर्च करेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो और सारे रास्ते खुलेंगे। जब और सारे रास्ते खुलने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके से काम चलेगा। तो बेसिक लेवल पे नहीं, बिगिनर लेवल पे सोचना है। फिर से कह रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे सोचना है, बिगिनर लेवल पे काम करना है। ठीक है, जब बिगिनर लेवल पे करेंगे तो रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे। तो बेसिक कॉज हमारा यही है, नंबर 1 कि हम प्रेजेंट को देखकर फैसले लेते हैं।
ये नहीं करना फ्यूचर को देख कर करना है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट को लेकर अगर कोई सक्सेसफुल हो गया ना ज़्यादा वक्त नहीं टिकने वाला, क्योंकि फ्यूचर में कोई एक और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आपको लात मार कर भगा देगी, आपके जॉब को, आपके सर्विसेज को लात मार देगी। तो आपने जो है प्रेजेंट को नहीं बल्कि फ्यूचर को देख के करना है कि आने वाले 20 से 30 साल में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिनको मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज सॉल्व कर सकती है। उसके बाद बात आती है कि बेसिक लेवल पे नहीं, बिगनर लेवल पे सोचना है, बिगनर लेवल से काम स्टार्ट करना है, तब जाकर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों फोकस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे रिजल्ट यही मिला है। तो इस पर मेहनत करें, इस पर काम करें, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।